गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 9 अविकारी शब्द उसका भाग नंबर 1 सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हम टॉपिक नंबर 8 क्रिया के भेद, क्रिया के काल, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से संबंधित टॉपिक नंबर 9 अविकारी शब्द उसके बारे में सीखेंगे। हम उसके डेफिनेशन, उसके उदाहरण और अविकारी शब्द के अलग अलग भेद के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। टॉपिक नंबर 9 अविकारी शब्द, जिसे इंग्लिश में इंडिक्लेनेबल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और विशेषण उसे एडवर्ब कहते हैं। इसे प्यारे बच्चों हम यहाँ स्क्रीन पर जो चित्र दिया गया है और उसके बारे में कुछ बातें कही गई है, उसके आधार पर सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी देखना। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो बच्चों, ये पैराग्राफ जो है वो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 नादान दोस्त, उसमें से लिया गया है। ठीक है, ऊपर लिखे अनुच्छेद में हमें बता रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। दूसरे शब्दों में ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यही शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे प्यारे बच्चों हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। सभी क्रिया विशेषण शब्द अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक के कारण इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द, यानी जो लिंग वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, या ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी परिभाषा है। आइए आगे हम देखते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें ये ज्ञात हो कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे तथा कितनी मात्रा में हुई, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान दें। क्या ये शब्द कब, कहाँ, कैसे तथा कितने शब्दों का उत्तर देते हैं? तो आइए बच्चों, इस तालिका को हम देखेंगे, इस टेबल को हम देखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि क्रिया कब, कैसे और कितने हुई है। तो यहाँ पे उसके 3 हिस्से हैं, वाक्य यानी सेंटेंस, प्रश्न क्वेश्चन और उत्तर यानी आंसर। ठीक है, देखिए नंबर 1, इससे पूर्व ही देखता हूं। प्रश्न पूछेंगे कब देखता हूं, तो उत्तर मिलता है पूर्व देखता हूं। रंगीन शब्द देखिए, कलरिंग शब्द। नंबर 2, अंदर जाकर मत बैठो। प्रश्न करेंगे कहां से आकर, देखिए उत्तर है अंदर से आकर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जो रंगीन शब्द है वो हमें क्रिया विशेषण की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर 3, वह तेजी से कह रहा है। प्रश्न पूछेंगे कैसे कह रहा है, तो उत्तर मिलेगा तेजी से कह रहा है। नंबर 4, वे तीव्रता से आगे बढ़े। वे तीव्रता से आगे बढ़े। प्रश्न करेंगे कैसे बढ़े, तो उत्तर मिलेगा तीव्रता से आगे बढ़े। नंबर 5, अचानक मेरी दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। अचानक मेरी दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। प्रश्न करेंगे मेरी दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर कैसे पड़ी, तो उत्तर मिलता है अचानक पड़ी। तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द है देखिए प्रश्न के अंदर, ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, कैसे, कैसे। उत्तर में देखिए पूर्व, अंदर, तेजी, तेजी, तीव्रता, अचानक। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द हमें क्रिया कब, कहाँ और कैसे हो रही है और उसके साथ कौन कौन से विशेषण जुड़े हुए हैं उसका बोध कराते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। प्रस्तुत उदाहरणों के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने प्यारे बच्चों? 4। ठीक है, नंबर 1 कालवाचक, नंबर 2 स्थानवाचक, नंबर 3 रीतिवाचक तथा नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये उसके 4 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। प्यारे बच्चों ये भेद उसके पूछे जाते हैं, आप जरा उसे याद करते रहें। ठीक है, अब उसका पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे। तो आइए एक पैराग्राफ से हम उसकी शुरुआत करते हैं। नंबर क कालवाचक क्रिया विशेषण। आजकल गर्मी की छुट्टियां हैं। सुबह सुबह समाचार पत्र आता है। मेरे पिता समाचार पत्र पढ़ते हैं। वे प्रायः अखबार में से कुछ लेखों पर निशान लगाते हैं। अक्सर मुझे उन निशान लगे समाचारों को
काटने के लिए कहते हैं। कभी कभी मैं उन समाचारों को पढ़ता हूँ। हर रोज छोटे छोटे समाचार पढ़ने से मुझे भी अखबार पढ़ना अच्छा लगने लगा है। अब मैं भी अखबार पढ़ने लगा हूँ। ऊपर लिखे गद्यांश के रंगीन शब्द क्रिया के होने या किए जाने के समय का बोध करवा रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर जो रंगीन शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है, देखिए, सुबह सुबह, प्रतिदिन, कभी कभी, अक्सर, ये जो शब्द है वो हमें किसका बोध? क्रिया के होने के या किए जाने के समय का, यानी ये टाइम से संबंधित शब्द है। काल यानी समय, ठीक है, काल यानी समय, टाइम, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की समय संबंधी विशेषता यानी टाइम से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, आज, कल, परसों, कब, कभी कभी, बाद में, प्रतिदिन, प्रायः, अक्सर, तुरंत, नित्य, सदा, प्रातः आदि। ऐसे शब्द जहां वाक्य में लगे हुए हैं वहां हमें समझना चाहिए क्रिया विशेषण का बोध करा रहे हैं। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 2, ख, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का ये दूसरा भेद है। स्थान यानी जगह, जगह का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण। आइए उसे देखते हैं। पहले हम इस पैराग्राफ से उसे समझेंगे। जून की तपती दोपहरी थी। अचानक सूर्य बादलों की ओट में छिप गया। आकाश में चारों ओर बादल छा गए। ठंडी हवा का झोंका लेने लोग घर से बाहर निकल आए। कुछ लोग छत के ऊपर जाकर बादलों को निहारने लगे यानी देखने लगे। इधर उधर घूमते हुए पक्षी घर की ओर लौटने लगे। कुछ क्षण पहले सड़कें सूनी थी। अब जिधर देखो आनंदित लोग दिखाई दे रहे। सर्वत्र खुशी का वातावरण छा गया। तो प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में रंगीन शब्दों की ओर ध्यान दें। आप पाएंगे कि सभी रंगीन शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। ये शब्द बताते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं रंगीन शब्दों से हमें पता चलता है कि उस जगह का बोध करा रहे हैं। जैसे देखिए, इधर उधर, ठीक है, सर्वत्र। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमें उस जगह का बोध कराते हैं। बच्चों, इस आधार पर उसकी डेफिनेशन देखते हैं।
उसकी परिभाषा देखते हैं, जो एग्जाम में 1 मार्क्स की कई बार पूछी जाती है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आप जरा उसे याद रखें। देखिए, जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान का यानी जगह का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उसका दूसरा भेद है, स्थान यानी जगह। पहला हमने देखा कालवाचक, तो काल यानी समय, अब स्थान यानी जगह, तो जगह का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द को जो है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इस प्रकार से है, यहाँ, वहाँ, जहाँ, सर्वत्र, इधर, उधर, चारों ओर, जिधर, किधर, ऊपर, नीचे, आसपास, अंदर, बाहर, भीतर आदि। तो बच्चों, ये जो उदाहरण है स्थान यानी जगह का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम ये 2 प्रकार के क्रिया विशेषण हमने देखे। ठीक है, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण देखें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम उसके और 2 भेद है, ठीक है, जिसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।